इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार तशरीफ़ फरमा थे। सरकार ने अपने बेटे बाकर और अलूम को बुलाया, बुला के फरमाते हैं, बेटा बाकर, मैं तुझे एक हदीस बयान फरमाने लगा हूँ, तुझे मस्जिद में चला जा, जाके मजमा आम में कवल भाई ये हदीस बयान करो। जब लोग इसकी दलील पूछें उनसे कहना कि मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन से पूछे। सरकार बाकर और अलूम आ गए, मिंबर पे जलवा फिगन हो गए, तो सरकार ने सरकार की हदीस पढ़ी। सरकार फरमाते हैं, इन्ना कातिला व मकतूला कल्लाहुमा फिन्नार। अब शरीफ मौला फरमा रहे हैं, इन्ना कातिला व मकतूला कल्लाहुमा फिन्नार। सरकार फरमाते हैं, मेरे नाना मेरी जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कातल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। वाह वाह। कातल भी जहन्नमी, मकतूल भी भी जहन्नमी। जहन्नमी। बंदे ने कहा, मौला क्या कह रहे हैं? जिसने कत्ल किया समझ आई वो जहन्नम में जाएगा, मकतूल भी जहन्नमी, इसकी दलील? सरकार फरमाते, मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ले लें, हमारी जद से इसकी दलील है। लोग जमा हुए, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आए, आगे कहते, मौला आपके बेटे ने आपकी जद की हदीस को कोट किया है, पढ़ा है, इन्ना कातिला व मकतूला कल्लाहुमा फिन्नार, कि कातल भी और मकतूल भी दोनों जहन्नमी हैं। मौला कातल तो जहन्नमी होता है, मकतूल कैसे जहन्नमी? सरकार मुस्कुराए, मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, आपने हदीस को समझा नहीं। मेरी जद पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, इन्ना कातिला व मकतूला कल्लाहुमा फिन्नार, कत्ल करने वाला और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मौला वजाहत, सरकार फरमाते हैं, याद रखना, कातल से मुराद वो है जो मेरी जद जनाब अमीर की वलायत से रोके। वाह 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 माशाअल्लाह। सरकार फरमाते, कातल से मुराद ये है, पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं, जो मेरी जद जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की वलायत से रोके, वो है कातल। मौला मकतूल कौन है? सरकार फरमाते, मकतूल है वो जो किसी के कहने पे रुक जाए, वाह वाह वाह। और वलायत अली वलीउल्लाह को छोड़ दे। सरकार फरमाते, वलायत से रोकने वाला और वलायत से रुक जाने वाला दोनों जहन्नमी है। मौला दोनों जहन्नमी है। सरकार फरमाते, हाँ, अल्लाह को पसंद नहीं है वो नमाजी जो मुसल्ले पे खड़ा हो और दिल में वलायत अली ना हो। वाह वाह। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेहरबानी 11:30 तो उत्ते टाइम हो गया, आजा, तेरी मन्नत पूरी होगी, 11:30 भी आ जा। मैं 5 साल तो वेखना 11:30 की मन्नत जरूर पड़ी के बाबा दे बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्ना कातिला व मकतूला कल्लाहुमा फिन्नार। कातिल भी और मकतूल भी दोनों जहन्नमी हैं। मौला कातिल भी मकतूल भी, अभी मैंने जुमला कहा, आपकी समातों को दोबारा हदिया कर रहा हूँ। सरकार फरमाए, कातिल से मराद जो वलायत अली से रोके, वाह वाह। मकतूल से मराद जो वलायत से रुक जाए। वाह वाह। जुमला में अगला कहने जा रहा हूं। बंदे जमा होकर पैगम्बर इस्लाम के पास गए, अल्लाह के रसूल एक बात पूछनी है कि जितनी भी फजीलतें हैं क्या भाई अली के लिए? वाह वाह। हमारे हिस्से में भी कोई फजीलत है? सरकार फरमाते, बंदा खुदा क्या कहना चाहता है? कहता, मालिक मैं चाहता हूँ मेरे हिस्से में भी कोई फजीलत आ जाए। सरकार फरमाते, कौन सी फजीलत? कहता, मौला कुछ नहीं, ये अपनी नलायन ही मुझे दे दीजिए, वाह वाह। मैं इसको साफ कर लूं। सरकार फरमाते, ये भी मेरे बस में नहीं है। वाह 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 वाह। बोला, आपके बस में नहीं है? सरकार फरमाते, हाँ, जब तक उसका पैगाम ना आ जाए मैं नहीं वाह दे वाह सकता। वाह वाह। मालिक आपका भाई तो रोज साफ करता है। सरकार फरमाते, उसकी मंशा से। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा, मौला फिर ऐसे कीजिए, हमारी तरफ से भी दरखास्त कीजिए कि मालिक हमें भी इजाजत दे दे, हम आपकी नलाइन मुस्तफा को साफ कर लें। फौरन मुजाहिद जिब्राइल आए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह कह रहा है, इनको क्या नलाइन मैं दे देता हूँ, लेकिन शर्त यह है, नलाइन मुस्तफा को मस वो करे जिसने जिंदगी में गुनाह कोई ना किया। वाह 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 माशाअल्लाह। मैं रुक के एक जुमला कहने जा रहा हूँ, नलाइन मुस्तफा को मस वो करे जिसने जिंदगी में कभी गुनाह ना किया हो।
जो अल्लाह नलाइन मुस्तफा को मस करना पसंद नहीं करता, साथ सुलह कैसे सकता है? वाह 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 वो खैरा वाह वाह मैं और जुमला करीम से कहता हूँ, मालिक नलाइन मुस्तफा फिर किसके अख्तियार में? सरकार में मतलब मेरा अख्तियार खत्म हो गया, अल्लाह कहते हैं वो आगे बढ़े जिसने जिंदगी में गुनाह क्यों नहीं किया हो। जनाब अली ने मुर्तजा उठे, उठ के कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने भी कभी नहीं किया, मेरे बेटों ने भी कभी नहीं किया। सरकार ने अपना अमामा उतारा, नलाइन मुस्तफा को साफ किया। अब शायद मैं रुक के एक जुमला कहने जा रहा हूँ, इसी पे चलो बात को मुकम्मल कर लेंगे। अब अर्श पे जब पैगंबर जा रहे थे, फिर नलाइनें दो जा रही थी। माशाल्लाह वाह वाह दुनिया के जहां अख्तियार खत्म हो गए थे, वहां नलाइनें मुस्तफा जा रही थी। वाह वाह चौथे आसमान पे जिब्राइल भी कह रहे थे, मालिक मैं आगे नहीं जा सकता। वाह वाह जिब्राइल की परवाज रुक गई थी, मगर नलाइनें मुस्तफा जा रही थी। वाह वाह जब सिदरत मुंतहा पे पहुंचे तो पैगंबर ने इरादा किया मैं नलाइन उतारूं। अल्लाह ने फरमाया पहन क्या, इसी के सदके में तो पूरी कायनात खलक की है। वाह 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 नारे हैदरी ओली इसी के सदके में तो पूरी कायनात को मैंने खलक किया है। अब मैं जुमला कहूं, नलाइन मुस्तफा थी ऊपर, नीचे थी कायनात की तमाम बुलंदियां, वाह वाह तमाम बुलंदियों से बुलंद थी नलाइन मुस्तफा। जब नलाइन मुस्तफा वहां पहुंच गई जहां किसी की परवाज की ताकत नहीं थी, बेशक अल्लाह ने कहा अब मेरे करीब आ। सरकार आगे बढ़े, फरमाया उतना मिन्नी और करीब आ, उतना मिन्नी और करीब आ। पैगंबर करीब आते गए, कुरान में अल्लाह ने कहा बस इतना फासला रह गया कि दो कमानों के बराबर मेरा और मेरे महबूब का फासला रह गया। फिर अल्लाह ने की कलाम, 1.25 लाख कलाम पैगंबर से हुआ। माशाल्लाह सरकार से किसी ने पूछा था मालिक क्या कलाम हुआ? सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझसे 1.25 लाख कलाम किए, मालिक उसमें से कोई एक कलाम बताइए जो अल्लाह ने आपसे कलाम किए। सरकार ने एक मरतबा अली मुर्तजा के चेहरे की ज़ियारत की और मुस्कुरा के कहा या अली मुझे तेरी वलायत का नशा आ रहा है। सरकार फरमाते क्या कहा था? सुनो, अल्लाह कह रहा था या अली वहां भी वजह तुम थे। वाह 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 सरकार अली मुर्तजा मजमे में खड़े हुए, उठ के कहा पैगंबर इस्लाम वजह मैं था, बात क्या है? सरकार फरमाते अल्लाह कह रहा था अगर ऐ मेरे हबीब सारी दुनिया अली की वलायत पे इकट्ठी हो जाती तो मुझे अपनी पूरी रबूबियत की कसम है मैं जहन्नम को कभी खलक ही न माशाल्लाह करता। वाह 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 बेशक बेशक अब नलाइनें दो थी, आखिरी जुमला थी, अर्श पर नलाइनें दो थी। मुजाहिद शाह जी फर्क था, एक थी नलाइन मुस्तफा जिसको अली मुर्तजा साफ करते थे, वाह वाह एक कोई और नलाइन थी, लेकिन फर्क था। जिसे सैयदा साफ करती थी वो पर्दे में थी, वाह 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 जिसे सैयदा साफ करती थी वो पर्दे में थी, जिसे अली साफ करते थे वो पर्दे से इस तरफ थी। नलाइनें दो थी। अब दलील पे जुमला कहूं, जनाब अली मुर्तजा थे बिस्तर पे, पैगंबर जब आए ना जमीन पे आगे फरमाया लोगो अल्लाह ने मुझे महराज करवाई। जब मैं गया अल्लाह ने मुझे अर्श पे बुलाया तो काम होते रहे, मामलात कायनात चलती रही, क्योंकि हुज्जत खुदा जमीन पे मौजूद था। वाह वाह हुज्जत खुदा जमीन पे मौजूद था। अल्लाह की हुज्जत थी मौला अली अलैहिस्सलाम। बेशक बेशक हुज्जत के बगैर कायनात चल नहीं सकती। बेशक हुज्जत खुदा जमीन में थे, पैगंबर सिर्फ एक मर्तबा अर्श पे जा रहे थे, मौला अली एक वक्त में दो काम कर रहे थे। वाह 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 पैगंबर के बिस्तर में थे, कहां से ले आऊं वो मजमा जो जुमले की तायीद करे। और सरकार फरमा रहे थे ऐ अली अल्लाह ने मुझे महराज करवाई। अली मुर्तजा मुस्कुरा के फरमाए पैगंबर मैं देख रहा था, वाह 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 हुसनैन के नाना मैं देख रहा था। वाह। अली फरमाते मैं देख रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा या अली अगर आप देख रहे थे तो फिर बताइए एक खास काम हुआ था, वो क्या था? सरकार ने जेब में हाथ डाला, डाल के कहा अल्लाह के रसूल ये वही सेब नहीं है जिसे अल्लाह आपसे कह रहा था तनावल फरमाइए। वाह 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 माशाअल्लाह। काश दुनिया इज्जत अली को समझ जाती।
तो फिर अली की बेटियां बाजारों में ना आती। हाय हाय शबी अलम की बरामदगी है। बस 2-4 जुमले कहने जा रहा हूं। कौन अब्बास कमरे बनी हाशिम, जो हसन और हुसैन की मौजूदगी में भी कमरे बनी हाशिम है, वो अब्बास। शाह मक्तल ने जुमला लिखा है, साहिब मक्तल लिखता है, यरकबो अलल फर्शल मुतशाहिम वहुम रिजलाहुम तखुत्ताउन अलल अर्ज़, कि सरकार अब्बास का कद इतना बड़ा बुलंद था कि आप 2 रकाबे घोड़े पे सवार होते थे। यरकबो अलल फर्शल मुतशाहिम वहुम रिजलाहुम तखुत्ताउन अलल अर्ज़। अरबी नस्ल घोड़े पहले ही बड़े बुलंद कर दो, फिर 2 रकाबा घोड़े पे। वो कहता है वहुम रिजलाहुम तखुत्ताउन अलल अर्ज़। अली का बेटा इतना बुलंद था कि जमीन फिर भी कदम चूमते आती थी। वैसे ही बनी हाशिम का चांद नहीं था अब्बास। बस जब इजाजत लेके चलने लगे ना, मैंने करीम से बस शहादत के 2 जुमले कहने जा रहा हूं। इजाजत लेके चलने लगे ना तो शायद 2 रोहे के तारे बन गई। जनाब आलिया फरमाती है, हुसैन मैंने अपने बाबा को कभी जंग करते नहीं देखा, घोड़े पे सवार नहीं देखा। मैं चाहती हूँ अब्बास है हम शक्ल अली, आज खैमे से अली बन के ऐसे गुजरे जैसे मेरा बाबा चलते थे। अशल को वो एक मरतबा खयाम में बुलाया गया। जब अशल खैमे में आ गया ना, सरकार अब्बास सवार हुए, सारी मस्तूरात वैन करके रोने लगी। अली की बेटी हर मस्तूर के पास जाती, हाथ जोड़ के कहती, कोई भी पर्दे का वैन करके ना रोए, अभी मेरा अब्बास जिंदा है, वो तुम्हारे पर्दे की जमानत मैं लेती हूँ, कोई पर्दे का वैन करके ना रोए। जब सैयदा कह रही थी ना, कोई पर्दे का वैन करके ना रोए, मेरा अब्बास जिंदा है। ये बनी हाशिम का पहला शहीद है जिसके जाने पे अली की बेटी ने पत्थरों का मातम किया है। हर मस्तूरात ने पत्थरों का मातम किया है। जब अब्बास का घोड़ा निकला, मैं बड़े करीब से शहादत का जुमला कह रहा हूं। एक दफा आए फुरात के किनारे पे, मशकीज़े को भरा, बढ़ने के बाद एक मरतबा चुल्लू पे पानी लिया, लेके कहते हैं, ऐ फौजेश किया, कौन कहता था हमने हुसैन का पानी बंद कर दिया, देखो किसके कब्जे में पानी है। फिर जमीन पे गिराया। मैं कैनात कुर्बान कर दूं अब्बास के जुमलों पे। एक मरतबा रो के कहते हैं, वफा में फिर भी फर्क आता है, अब्बास तेरे हाथों ने पानी को छू तो लिया है ना। फिर दुआ करके कहते हैं, मालिक करीम अल्लाह, अगर पानी का मशकीज़ा ख़याम में ना जाए तो फिर अब्बास के बाजू भी साथ ना जाए, जिन्होंने पानी को मस किया है। एक मरतबा फौजों के नरगे में आए, फुरात को छोड़ा। जब फौजों के नरगे में आए ना, हुसैन ने एक मरतबा टीला करबला पे खड़े हो गए, भाई की जंग को खूबसूरत अंदाज से देख रहे थे। सैयदा की निगाह थी जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, हुसैन की निगाह थी अब्बास पे। 4 साल मासूमा ने सारे यतीमों को जमा किया। जब सारे बच्चे जमा हो गए ना, हर बच्चा कह रहा था, मासूमा अगर तेरा चचा पानी ले आए तो हमें देगी। हुसैन की बेटी रो के कहती, हाँ दूंगी, पहले तुम्हें पिलाऊंगी, बाद में असगर को दूंगी। जब सब जमा हो गए ना, मासूमा ने देखा थोड़ी देर के बाद बाबा के दोनों हाथ कमर पे आए। सैयदा दौड़ के हुसैन के पास आई, आगे कहती, बाबा क्या हुआ है। हुसैन रो के कहते, मासूमा नहीं कहता था सोच के भेजना, तेरा भी ना बचे कहीं मेरा भी मारा जाए। आवाज आई, बाबा क्या हुआ, मैं चचा देख सकती हूँ। आवाज आई, हाँ बेटा देख सकती है। एक मरतबा हुसैन ने सैयदा को उठाया, आवाज आई, वंजुरनी फी कल्बिल असगर, बेटा फौजों के दरमियान में देखना। साहिब मक्तल लिखता है, सैयदा ने निगाह की, रो के कहती, बाबा मारो मारो की आवाज है, मुझे चचा नजर नहीं आ रहे। फरमाया कल्बे लश्कर पे निगाह कर। जब कल्बे लश्कर पे निगाह की ना, रो के कहती, बाबा मुझे जमीन पे उतार, मेरा भाई मर जाता है तो मर जाए, तू अपना भाई वापस बुला। रो के कहती, जब कहा ना वापस बुला, हुसैन कहते, मासूमा मंजर क्या देखा है।
रो के फरमाती बाबा दाया बाजू कलम हो गया है, एक जुमला कह रहा है अचल इतनी जल्दी कर बस मासूमा तक पानी ले जाऊं। बाबा मेरा भैया मरता है तो मर जाए, बस तू अपना भाई वापस बुला। थोड़ी देर के बाद अगला मंजर देखा, देख के हुसैन ने जब कहा ना अब्बास इतनी दूर न जा और मुझे अकबर की मौत खा गई है, उस वक्त रो के कहती बाबा क्या हुआ? आवाज आई मासूमा मेरा भाई घोड़े से गिर गया है। जब हुसैन चले बस अब्बास के लाशे के करीब पहुंचे, बस आखिरी जुमला जी, अब्बास के अलम को उठाया, हुसैन लेके वापस आने लगे। जब आए ना सैयदा की निगाह थी मासूमा पे, जनाब आलिया मासूमा को देख रही थी, मासूमा की निगाह थी अलम पे। मासूमा ने देखा ना जब आलम आ रहा है, मेरे बाबा आलम आ रहा है, मेरे बाबा आलम लेके आ रहे हैं, 7 बच्चों पे अब्बास की शहादत बिजली बन के गिरी। जब सैयदा ने नब्ज पे हाथ रखा, आवाज आई कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर मस्तूर जब मातम कर रही थी, आलिया एक मर्तबा खैमे में आई, आवाज आई मैंने तुमसे कहा था और मैं तुम्हारे पर्दे की जमानत लेती हूँ। अली की बेटी जमानत वापस लेती है और ज़ैनब का बुर्का गिर गया और मेरा अब्बास शहीद हो गया। मातम हुसैन